वीडियो के टाइटल में तो आपको पता लग गया ही होगा कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है अब तक ज़िंदगी में। तो देखिए, सीधी बात है कि जब भी हम आज के इस दौर में बड़े होते हैं और लोगों को देखते हैं बाहर घूमते हुए, या किसी भी फंक्शन में हम अटेंड करते हैं, किसी गांव में हो या किसी शहर में हो, तो वहाँ पे लोग आते रहते रहते हैं, बड़े बड़े लोग। तो अगर अगर अपन ना सोचें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन सोचने को बैठ जाएं कि यार देखो, इनके पास भी गाड़ी है, या कोई अच्छी बाइक्स हैं, या फिर कोई ऐसी लाइफस्टाइल जो अपन देखते हैं या जीना चाहते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ भी नहीं है, बहुत से लोगों के साथ नहीं होता है, क्योंकि वो हम बहुत से लोग ऐसी एक फैमिली में बोर्न होते हैं, या फिर जो मतलब मजाक नहीं है बट कि मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग में होती है, मतलब जो गरीबी रेखा है उससे जस्ट ऊपर वाले मीडियम रेंज के लोग होते हैं हम सब, जहाँ पर हमें जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियाँ नहीं होती, उठानी पड़ती हैं, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ की फैमिली में ऐसा भी होता है कि भाई उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो पीछे वाली जनरेशन है, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया होता है, तो बंदे पे ज़्यादा प्रेशर आता नहीं है। ऐसा ही है सबके साथ। मेरे साथ, मैं अपना केस लूँ तो मेरे साथ ऐसा ही है भाई, अपने पीछे से कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, फ्री होके काम कर सकते। लेकिन खुद का रहता है एक मन में कि यार अपन भी खुद के लिए कुछ करें, खुद की गाड़ी लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरुआत की। हालांकि अभी है नहीं मेरे पास ये गाड़ी, सीधी बात है, क्योंकि अभी मैं 23 साल का ही हूँ। मेरा ये है कि भी आने वाले 3 साल बाद, जब मैं 26 का हूँ, तो ये गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हो। क्योंकि ये एक ड्रीम है, हर किसी के ड्रीम होता है कोई ना कोई गाड़ी। मेरा ये गाड़ी है। बाकी जो छोटी और गाड़ियाँ होती हैं, जैसे नॉर्मल 20-25 लाख के आसपास, ये सब हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के दम पे पैसे कमा के ये गाड़ी लूँ, और पैसे से मैं कहीं से कमाऊँ। टू बी फेयर, इलीगल नहीं बट लीगल, जैसे कि हर आदमी में कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स होती हैं, कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, कोई कैसे कुछ करता है, लेकिन होना चाहिए। इसी के चक्कर में मैंने ये देख के ये वीडियो बनाई। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो सीधी बात है कि सब लोग देखेंगे इसको, दोस्त हैं, घर परिवार वाले हैं, बाकी बाहर सबके सबके लोग हैं। और अगर 3 साल बाद में अगर मैं ये नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलेंगे कि तूने 3 साल पहले वीडियो तो डाल दिया, लेकिन अब तू कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये तो सब एक तरीके से मजाक हो गया। तो इसीलिए मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है, एक नया, कि आने वाले 3 साल, 36 मंथ के बाद ये गाड़ी होनी ही चाहिए। चाहे दिन में आपको 12 घंटा काम करना पड़े, 15 घंटा काम करना पड़े, 20 घंटा काम करना पड़े, सो ही मत, खाओ मत। तो भी ये बोलने के लिए अच्छे लगते हैं, सोने खाने वाली बातें, लेकिन फिर भी आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, चाहे किसी फील्ड में हो। कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस में हो, कोई जॉब कर रहा है भाई कहीं, तो जॉब में हो। आपको दिन रात इस चीज़ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसी चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्योंकि भाई जो गाड़ी है वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे के पास 60 लाख और वो 1 करोड़ की गाड़ी लेके आ जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको बैंक में कम से कम मिनिमम आपको 3 से 4 करोड़ आपके पास होनी चाहिए, तब जाके 1 करोड़ की गाड़ी आती है और सही लगता है। और गाड़ी ही नहीं, और भी जिम्मेदारी होती है साथ, गाड़ी है, घर है। तो एक जुनून होना चाहिए आदमी में कि खरीदनी है, और मेरे में है। मेरा सीधा है, मैं जितने भी मेरे पास पैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं कपड़ों में, जूतों में और गाड़ी, इनमें ही बिलीव रखता हूँ कि भाई कमाऊँ तो ये, बाकी किसी और ज़रूरतमंद की इंसान की मदद करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन यही है। तो मैंने क्या खुद को चैलेंज दिया अभी, कि 3 साल बाद अपने पास 3 करोड़ रुपए तो होनी ही चाहिए। मतलब 1 साल में आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है। कैसे कमाना है ये पता नहीं है, अभी मेरे को भी पता नहीं है कि अब 3 साल में 3 करोड़ कैसे कमा लूँगा। तो मेरे को पता है कि कमानी है और करके रहूँगा मैं, चाहे मेरे को 20 घंटा या 15 घंटा काम करना पड़े, चाहे मैं कैसे कैसे कमाऊँ, जॉब से कमा रहा हूँ, जॉब के साथ मैं दो दो जॉब करूँ, चाहे पार्ट टाइम कुछ करूँ, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर करूँ, सब कुछ भी करूँ,
लेकिन ये चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई साहब, क्योंकि जीवन बहुत ही हार्ड हो चुका है। चाहे यूट्यूब से पैसा आए, यूट्यूब से हालांकि आया नहीं है आज तक कभी मेरे पास, लेकिन कुछ भी करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है इसके सामने, लेकिन हार भी नहीं मान सकते भाई, क्योंकि हार जिस दिन हार गए ना उस दिन बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मेरे को नहीं बल्कि सबको, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं, सबको दिक्कत होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ कि किसी की उम्मीद तोड़ दूंगा तो क्या होगा। उम्मीदें टूट जाती है भाई, कभी कभी इंसान पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं इतनी ज़्यादा कोशिश करूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वो चाहे मेरे को ना मिले, लेकिन उससे कम भी ना मिले। सीधी बात, जैसे मैं चाह रहा हूँ ना कि 3 साल में 3 करोड़ मिले, हालांकि हो सकता है मैंने 1000% कोशिश की मेरे को ना मिले, लेकिन कम से कम 1.5 करोड़ तो मिले 3 साल में, 50% तो मेरे को हिस्सा मिले। तो इसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे इस चीज़ पे, मजाक बनाते हैं नहीं बनाते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। वैसे यही है कि मैं मेहनत करना वहाँ, चाहे यूट्यूब पे मेहनत करूँ, चाहे मेरी जॉब लगी है वहाँ पे मेहनत करूँ, चाहे मार्केट्स में मेहनत करूँ, चाहे एंटरप्रेन्योर स्किल्स में मेहनत करूँ, लेकिन अब मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि अब टाइम आ गया है। वैसे भी ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा तो मैं खींचूंगा नहीं, क्योंकि वैसे भी दूसरों की ज़िंदगी लोगों को बोरियत ही लगती है, लेकिन फिर भी ये मेरा चैलेंज है, खुद को है, खुद को ही होना चाहिए। और है कि अब खरीद के ही रहूँगा 3 साल बाद ये गाड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी पैसे आएँ, लेकिन इलीगल नहीं, अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत का एक एक पैसा। धन्यवाद आपका वीडियो में। मुझे पता नहीं आपने यहाँ तक देखा है नहीं देखा है, शुरुआत में ही स्किप कर दोगे, लेकिन अगर कोई भाई मेरा यहाँ तक पहुँच गया तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।